स्टूडेंट्स, हम फोर्थ चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया कि एफ डी वाई इज़ इक्वल टू एक्स हो। मैंने आपको बताया था ये एक्स हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, आपके पास ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, ये आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन भी हो सकता है, मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता था आपके पास। हमने एक्सपोनेंशियल के लिए रिजल्ट्स कर लिए हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए किया था। अब जो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो किसके लिए हैं, अब जैसे सीकेंट ए एक्स गिवन है तो ये आपके पास किसके लिए है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, ठीक है। तो आप इसके लिए कैसे करोगे, द सिंबॉलिक, वही मैंने आपको बताया पहले, आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो द सिंबॉलिक इक्वेशन इज़ क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सीकेंट ए एक्स, ठीक है। तो आप देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा ए, ठीक है। तो डी की कौन सी वैल्यूज़ आ गई, एक तो आइटा ए आ गई और एक डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आइटा ए, क्लियर है। तो अब देखो इसमें अब आप इसकी वही जब लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो क्या होगा, ई रेज टू पावर रियल पार्ट क्या है 0, तो 0x c1 कोस ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, क्लियर है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, ई पावर 0 है तो 1 ही हो गया, c1 कोस ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, ठीक है। अब आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स होता है, तो वो यहाँ क्या है, सीकेंट ए एक्स। तो आप देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/d स्क्वायर माइनस आइटा ए का स्क्वायर इंटू सीकेंट ए एक्स, ठीक है। तो आइटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये वही है हमारे पास। तो इसको आप लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के डी माइनस आइटा ए इंटू डी प्लस आइटा ए सीकेंट ए एक्स। तो अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो। पहले इसको मैं लिख रही हूँ 1/d माइनस आइटा ए डी प्लस आइटा ए इज इक्वल टू ए बाई डी माइनस आइटा ए प्लस बी बाई डी प्लस आइटा ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू डी प्लस आइटा ए प्लस बी इंटू डी माइनस आइटा ए। तो आप देखो डी को पुट कर लो, यहाँ माइनस आइटा ए पुट कर लें हम, तो हमारे पास पुट कर रहे हैं हम, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू, ये तो हमारे पास 0 ही हो गया पार्ट, ठीक है, यहाँ तो क्योंकि डी की जगह माइनस आइटा प्लस बी माइनस आइटा ए माइनस आइटा ए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू -2 आइटा ए बी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/-2 आइटा ए इज इक्वल टू बी, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप डी को पुट कर लो, डी इज इक्वल टू आइटा ए पुट कर लो, तो आपके पास क्या आएगा, डी इज इक्वल टू आइटा ए रखोगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0, तो आइटा ए प्लस आइटा ए 2 आइटा ए, तो 1 इज इक्वल टू 2 आइटा ए इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा ए, तो 1/2 आइटा ए इज इक्वल टू ए। दोनों वैल्यूज़ आ गई, हम दोनों वैल्यूज़ को यहाँ यूज़ कर लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। यूजिंग वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 1/d माइनस आइटा ए इंटू डी प्लस आइटा ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या आया था 1/2 ए आइटा, तो 1/2 ए आइटा हमने ए की वैल्यू डाल दी, इंटू में क्या है डी माइनस आइटा ए, तो मैं वही लिख रही हूँ डी माइनस आइटा ए, क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास बी की वैल्यू क्या आई थी, -1/2 आइटा ए,
-1/2 इंटू में d प्लस आइटा, हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। तो 1 हमारे पास 2a तो क्या होगा, कॉमन आ जाएगा 1/d माइनस आइटा ए माइनस 1/d प्लस आइटा ए, ठीक है। इंटू में क्या रह गया, सॉरी इसको तो अभी तक नेक्स्ट वाले में करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो हमारा जो ये वाला पार्ट था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, ये वाला पार्ट, इसमें अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई जो हमने निकाली, इनटू में क्या पड़ा था सीकेंट एक्स। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1/2a आइटा इंटू 1/d माइनस आइटा ए माइनस 1/d प्लस आइटा ए इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट एक्स। तो 1/2a आइटा इंटू 1/d माइनस आइटा ए इंटू सीकेंट ए एक्स माइनस 1/2a आइटा 1/d प्लस आइटा ए इंटू सीकेंट ए एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो आपको क्या स्टेप सॉल्व करना है, 1/2a आइटा तो एज इट इज़। अब मैंने आपको रिज़ल्ट बताया था, हमने जो लास्ट लेक्चर्स किए हैं उसमें एक रिज़ल्ट किया था 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, ये किसके इक्वल होता था, e रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स एक्स डी एक्स किया था हमने। तो यहाँ हम वही अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर आइटा ए है ना, तो अल्फ़ा की जगह तो क्या हो जाएगा आइटा ए एक्स इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस आइटा ए एक्स इंटू में सीकेंट ए एक्स। तो सीकेंट ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए एक्स डी एक्स। क्लियर है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा -1/2a आइटा, ये क्या बन जाएगा e रेज़ टू पावर हमारे पास वही सेम माइनस आइटा ए एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस है ना तो हम इसको लिख लेंगे, डी माइनस अल्फ़ा होता है तो माइनस माइनस आइटा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर आइटा ए एक्स बाय में क्या हो जाएगा कोस ए एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये हमने रिज़ल्ट मैंने मेंशन किया है कि हमने ये रिज़ल्ट यूज़ किया है। इसके बाद देखो क्या लिख सकते हो इसको, 1/2a आइटा एज इट इज़ e रेज़ टू पावर आइटा एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस, आपने रिज़ल्ट पढ़ा है e रेज़ टू पावर आइटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। तो वही रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। और e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ यूज़ कर लो, ये क्या बन जाएगा कोस ए एक्स माइनस आइटा साइन ए एक्स, इस पार्ट को हमने लिख लिया। बाय में हमारे पास कोस ए एक्स डी एक्स एज इट इज़, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे -1/2a आइटा e रेज़ टू पावर माइनस आइटा ए एक्स, e रेज़ टू पावर आइटा एक्स का रखोगे रिज़ल्ट वही सेम, क्या बनेगा कोस ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स बाय कोस ए एक्स डी एक्स, ये होगा। अब देखो 1/2a आइटा, ये तो एज इट इज़, e रेज़ टू पावर आइटा एक्स भी हमारा है। अब ये हम दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, कोस ए एक्स से तो कोस ए एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन बाई कोस क्या हो जाएगा एक आइटा tan ए एक्स डी एक्स होगा, -1/2a आइटा, यहाँ e रेज़ टू पावर माइनस आइटा एक्स, कोस से कोस कट जाएगा आपका, तो 1 प्लस आइटा tan ए एक्स, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आएगा रिज़ल्ट, इंटीग्रेशन कर दो 1/2a आइटा e रेज़ टू पावर आइटा एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस आइटा एज इट इज़, टेंजेंट एक्स का करोगे तो log कोस ए एक्स बाई ए, तो वही लिख रही हूँ log कोस ए एक्स बाई ए, ठीक है। ए हमने इसके साथ लगा दिया।
माइनस 1/2a आइटा ई रेज टू पावर माइनस आइटा ए एक्स इंटू, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का x हो गया, वही सेम आइटा बाई ए लोग कोस ए एक्स, यही होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 1/2a आइटा, हमने क्या किया, ये वाले पार्ट्स जो है ना इनको कंबाइन कर रहे हैं, दोनों में से 1/2a आइटा तो कॉमन आ गया, क्या रह गया, ई रेज टू पावर आइटा ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा ए एक्स बाई में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2a आइटा, तो वो भी हमने बाहर ही रखा है, इसको भी बाहर ही रखो, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो लोग कोस ए एक्स, लोग कोस ए एक्स, ये हमारा कॉमन आ जाएगा, आइटा बाई ए, आइटा बाई, तो आइटा से तो आइटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए हमारा बाई में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1/2a स्क्वायर, तो 1/2a स्क्वायर लोग कोस ए एक्स तो हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या रहा, ई रेज टू पावर आइटा ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा ए एक्स, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अच्छा हाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ इसके साथ हमारे पास क्या था, x भी था, जब हमने इसको लिया तो यहाँ x भी हमारा कॉमन आएगा, ठीक है। तो आप देखो x बाई ए तो हमने क्या कर लिया, यहीं रखा, अंदर क्या रखा, ई रेज टू पावर आइटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा एक्स बाई में क्या आ गया 2 आइटा, इसको हमने अंदर ले लिया। सिमिलरली 1/a स्क्वायर लोग कोस ए एक्स हमने एज इट इज़, इसमें ई रेज टू पावर आइटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा एक्स बाई 2 कर दिया अंदर, ठीक है। तो आप देखो x बाई, ये आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, ये आपके पास किसका फॉर्मूला होगा, साइन ए एक्स प्लस 1/a स्क्वायर लोग कोस ए एक्स, और ये किसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, कोस ए एक्स का आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, कोस थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आइटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आइटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर बाई में 2 आइटा, ठीक है। तो आप दोनों को कंपेयर कर लो, तो x बाई ए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब आप देखो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम सबसे पहले निकाल चुके थे, c1 कोस ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, जो हमने ऊपर निकाला सबसे पहले। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास ये है, तो ये हम पुट कर देते हैं, x बाई ए साइन ए एक्स प्लस 1/a स्क्वायर लोग कोस ए एक्स इंटू में कोस ए एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका क्या हो जाएगा, तो मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन बाकी जो आपने किया उनसे डिफरेंट था, क्योंकि इसमें क्या था आपके पास यहाँ x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं था, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन आप कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो भी कैसा, सीकेंड ए एक्स टाइप। तो इसको आपने पहले तो वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया, ठीक है। तो इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने वही 1/f डी इंटू में एक्स, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस आइटा ए स्क्वायर, तो उसको लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर लिया। फिर हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको सॉल्व किया, तो 1/2a आइटा एंड माइनस 1/2a आइटा वैल्यू वाई हमने यूज़ कर ली। फिर ये हमारे पास कॉमन आ गया, सीकेंड ए एक्स हमने दोनों के साथ ऑपरेट कर दिया, 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स का रिज़ल्ट आपको पता है, ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस इंटू एक्स डी एक्स। ये मैंने आपको रिज़ल्ट बताया था जो हमने लास्ट लेक्चर में, ये रिज़ल्ट है, ठीक है। यही हमने इसमें यूज़ कर लिया दोनों की तरफ। तो अब देखो ये भी आपके पास क्या है, ई रेज टू पावर माइनस आइटा ई एक्स है ना, इसको आपको पता है ये किसकी इक्वल होता है, ये वाला रिज़ल्ट हमने यहाँ यूज़ कर लिया, ई रेज टू पावर आइटा ई एक्स, यहाँ भी हमने ये रिज़ल्ट, तो कोर्स दोनों के बारे में है, तो हमने दोनों के बारे में अलग अलग कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया,
इंटीग्रेशन करने के बाद ये दोनों टर्म हमने इकट्ठी कर ली, एक्स कॉमन आ गया और ये हमारे पास, और यहाँ से हमने ये दोनों टर्म्स इकट्ठी कर ली तो ये हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, इधर से हम 2 आइटा को अंदर ले गए और यहाँ से हम 2 को अंदर ले गए। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया साइन एक्स का, और ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया, कोस एक्स का। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास था, प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाल दिया, वो यूज़ कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा। क्लियर, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप यहाँ तक कर लेना। इसमें अगर आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस तरीके के हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल वाले को भी कर सकते हो और इस टाइप का क्वेश्चन भी अब आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।